पिछले चुनाव में कई सारे आरोप ईवीएम पर लगे हैं। संसद से लेकर सड़क तक हमने देखा है, वोट की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल सिंघी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वोटिंग मशीन किस तरह से काम करती है। हम आज पूरी प्रक्रिया समझेंगे। यहाँ इंदौर कलेक्टर कार्यालय में ईवीएम प्रदर्शनी केंद्र लगा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि ईवीएम के माध्यम से, वोटिंग मशीन के माध्यम से हम किस तरह से वोट देते हैं। पूरी प्रक्रिया को यहाँ समझाया जा रहा है। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि पिछले चुनाव में कई सारे आरोप ईवीएम पर लगे हैं। संसद से लेकर सड़क तक हमने देखा है कि कई प्रकार के आरोप ईवीएम पर लगे हैं और वोट की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। किस तरह से हम एक वोट के माध्यम से हम पार्षद, विधायक, सांसद को चुनकर हम हमारी सरकार को बनाते हैं। चलिए आज समझते हैं कि ईवीएम मशीन किस तरह से काम करती है और हमारा वोट किस तरह से जाता है। हम किस तरह से देश के विकास में हमारा एक वोट से योगदान देते हैं, आइए जानते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। ये कंट्रोल यूनिट है। यहाँ से पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो बैलेट इशू करते हैं। बैलेट इशू करने के बाद में यहाँ पे एक लाइट जल जाती है ना, एलईडी पे लाइट जल जाती है कि ऑन हो गया है। उसके बाद में ये उम्मीदवारों की लिस्ट होती है। जैसे कि मैंने ये बैलेट इशू किया है ना, तो ये एलईडी से यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो गई। अब ये उम्मीदवारों की लिस्ट है ना, और ये सामने इधर ये नीले बटन है ना। हाँ, जैसे इन्होंने ये नंबर, हाँ, इन्होंने उम्मीदवार को जो है वोट दे दिया। अब जैसे इन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसके नाम की पर्ची जो है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी, तो चुनाव चिन्ह बना रहेगा है ना। और इस तरीके से जो है वो यहाँ पे आपने जो वोट दिया वो कंफर्म हो जाएगा। तो मेरा भी समस्त मतदाताओं से निवेदन है कि जब भी आप वोटिंग करें, जब भी बटन प्रेस करें, उसके बाद तुरंत जो है मतदान कक्ष से बाहर नहीं निकले। आप इस बटन प्रेस करने के बाद वीवीपैट पे आके और यहाँ पे कंफर्म करें, सुनिश्चित करें कि आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसके चुनाव चिन्ह की पर्ची यहाँ से ड्रॉप हो रही है कि नहीं। 7 सेकंड तक का टाइम रहता है। 60 सेकंड के बाद में वो पर्ची ड्रॉप होकर नीचे चली जाती है। आप तसल्ली कर लें कि आपने जिस मतदाता को वोट दिया है उसका चुनाव चिन्ह की पर्ची इसमें ड्रॉप हुई है, और उसके बाद में आप मतदान कक्ष से जा सकते हैं। इसमें डबल पकड़ हो जाती है। एक तो इधर पर्चियां भी जितने वोट डाले हैं उतनी पर्चियां इसके अंदर गिरेगी। सारी पर्चियां इसमें होती है, सील होता है ये, और उसी दिन यहाँ से सील हो जाता है, इशू बनता है। और अगर अधिकारी आदेश देते हैं तो उनके सामने पर्चियां काउंट करके और इसके अंदर जितने वोट गिरे हैं और इसमें प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वोट आ रहे हैं वो भी आता है। प्रत्येक उम्मीदवार को काउंटिंग के बाद में प्रत्येक उम्मीदवार कितने वोट आ रहे हैं उसका डिटेल भी आता है। ये टोटल का बटन दबाने से क्या होता है, अभी तक जितना मतदान हुआ है वो तो बताएगा, लेकिन शाम को जब मतदान कंप्लीट होता है तो सीआरसी होती है। क्या मतलब, इसको हम टोटल इसको क्लोज करते हैं है ना, क्लोज बटन हाँ। तो फिर उसके बाद नया मतदान, हाँ, कोई कितना भी दबाए वोट जाएगा नहीं उसमें। उसके बाद में फिर सिर्फ सील होती है ये, और उसके बाद आप कितना भी प्रेस करोगे कोई वोट नहीं जाएगा। एजेंट के माध्यम से सील होती है। हाँ, वो एजेंट की उपस्थिति में इसको सील किया जाता है उनकी तसल्ली से। ये मैंने 5 नंबर ई में दे देता हूँ है ना। ये यहाँ लाइट जल की 5 में। हाँ, अब अपन यहाँ जाते हैं। ई दिखा रहा है, ये 5 नंबर है ना। ये हिंदी में भी दिख रहा है इसमें, है ना। मान लो उसने यहाँ पे ये वाले 6 नंबर पे वोटिंग किया है ना। 6 नंबर का मतलब एफ है ना, ये एफ नाम का उम्मीदवार है ना। अब वो वहाँ पे जाके देखेगा एफ वाली पर्ची नहीं गिरी और मान लो सीसी वाली गिर गई या ई वाली गिर गई, तो तुरंत ऑब्जेक्शन ले सकता है कि साहब मैंने तो वोट इसको दिया था। उस समय उसकी बात पूरी गंभीरता सुनी जाएगी है ना, और देखा भी जाएगा कि वो क्या है, उसका निराकरण हो जाएगा। वो बिल्कुल उसको बता सकता है। 99.9 गड़बड़ नहीं है, 90.9 कुछ भी नहीं। रिकॉर्डिंग होती है, अधिकारी देख सकते हैं। 3 चरणों में चेक मतपत्र लिखा की चेकिंग होती है। मतपत्र पड़ेगा, कितने वोट पड़े, मान लो 500 पड़े तो 500 का इससे मिलान किया जाता है कंट्रोल यूनिट से। और अगर कोई गड़बड़ हो तो वीवीपैट में पर्ची गिरी है उससे मिलान हो जाता है। तो कोई गड़बड़ का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। 17 का रजिस्टर तो ही ऑलरेडी आपने जितने वोट डाले 500 700 पर एंट्री होती है पर मतदाता की। आपने वोट डाले पर आपका नाम, उसका पहचान पत्र की, जैसे आधार कार्ड लाया, एपिक कार्ड लाया, उसकी भी एंट्री होती है।